Hello student, I am Kirti Sagar from GPS आबाद। हेलो स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 8 पारगामी जल निकास क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये क्या होते हैं कि जब नहर को किसी नदी या नाले को पार करना हो। आपको ये पता है नहर जो होती है वो रिज लाइन पे बनाई जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कोई बस्ती आ जाती है, कोई शहर आ जाता है, तो हमें उस नहर को रिज लाइन से हटाना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है जब नहर को किसी नदी या नाले को पार करना होता है तो दोनों के संधि स्थल पर मिलने की संभावना रहती है। तो बिना मिलाए ये एक दूसरे को पार कर जाएं अथवा मिलाएं भी तो एक दूसरे को पानी पार कर जाएं, तो ऐसे निर्माण कार्य क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहलाते हैं। इनके कितने प्रकार के होते हैं पारगामी जल निकास कार्य। ये होता है प्राकृतिक जलधारा जैसे नदी नाले आदि एवं नहर की आधार तलों में अंतर। आधार तल मतलब बेड लेवल में डिफरेंस के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है टाइप 1 होते हैं हमारे एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट क्या होते हैं, जब नहर का आधार तल नदी के आधार तल से बहुत ऊंचा होता है तो नहर को नदी के ऊपर से निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोनों के क्रॉसिंग पर निर्मित जो संरचना होती है उसे एक्वेडक्ट कहते हैं। डायग्राम में समझिए, नहर का आधार तल है कनाल्स का, वो रिवर के आधार तल से ऊपर है तो रिवर नीचे कर दी और कनाल्स ऊपर से निकाल दी, इसे क्या कहते हैं एक्वेडक्ट। टाइप सेकंड, जब नहर का आधार तल नदी के आधार तल से नीचा हो, ठीक है, तब नहर को नदी के नीचे से निकाला जाता है तो दोनों के क्रॉसिंग पर निर्मित संरचना को ऊर्ध्व लंघिका या सुपर पैसेज कहते हैं। डायग्राम में समझिए, कनाल रिवर्स क्या जा रही है, ऊपर से जा रही है और कनाल का जो बेड लेवल है वो नीचे है। ठीक है, तो कनाल क्या हो रही है, रिवर के नीचे से निकल रही है, उसे कहते हैं सुपर पैसेज। टाइप थर्ड, जब नहर या नदी के तलांतर शून्य अथवा बहुत कम होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, तब क्या करते हैं नदी का पानी नहर में मिला दिया जाता है तथा नहर के दूसरी ओर नदी के पानी को निकालने की व्यवस्था कर दी जाती है। यह कार्य 2 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट, जब किसी नदी को नहर में एक ओर से प्रवेश कराते हैं तथा प्रवेश स्थल के ठीक सामने दूसरी ओर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों की क्रॉसिंग पर निर्मित संरचना को संपारक या लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला ये था। इसको देखिए, ये रिवर है, ये क्रॉस रही कनाल जा रही है, दूसरी तरफ क्या कर दिया, जस्ट सीधी निकाल दिया, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग या संपारक। ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंड, इसका क्रॉसिंग का सेकंड है आपका, जब कोई बहुत छोटी नदी अथवा नाला नहर में मिलाया जाता है तब प्रवेश स्थल पर एक इनलेट बना दी जाती है। यदि छोटी नदी अथवा नाले के पानी से नहर को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता तो इस पानी को नहर में ही बहने दिया जाता है। अन्यथा की स्थिति में डाउन स्ट्रीम की ओर चलकर प्रवेशिका से पर्याप्त दूरी पर एक आउटलेट का निर्माण करके नदी या नाले के पानी को बाहर निकाल देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ डायग्राम में समझिए, जैसे ये कनाल थी, कोई नदी आई, ठीक है, उसमें क्या किया हमने, कनाल में ही मिला दिया। अब अगर पानी छोटा है, इसका कोई ज़्यादा नहीं है, तो कनाल में ही बहने देते हैं। इन कंडीशन पानी ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी दूरी पर दूसरी तरफ क्या करते हैं, एक आउटलेट निकाल देते हैं। तो ये क्या था हमारा संपारक। फिर है हमारा जल सेतु एक्वेडक्ट। जल सेतु हमारा क्या था, टाइप 1 था। इसमें क्या होता है, कनाल्स का जो होता है वो हमारी रेवा के ऊपर से जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक्वेडक्ट होता है। जब नदी या नाले का HFL नदी के आधार तल से नीचा हो तब नदी के ऊपर एक पुल जैसी संरचना बनाई जाती है। इस पुल पर यातायात के स्थान पर नहर का पानी बहता है। जल सेतु की निर्माण लागत कम करने के लिए पारगामी स्तर पर नहर में फ्लूम बना दिए जाते हैं। इसमें नहर तथा नदी के आधार तल अपनी पूर्व स्थिति में ही रहते हैं। थैंक यू क्लास।